हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो कल कैसे रह सकता है मार्केट? कल है 6 अगस्त और हमें देखना है निफ्टी में हमें कहाँ पर मुंह मिल सकता है। एफआईज और डीएज ने कितनी सेलिंग और बाइंग की है और ग्लोबल मार्केट हमारे क्या करे। अगर आज देखोगे तो हमें करीब करीब 73 पॉइंट्स का निफ्टी में कट देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स तक का अच्छा खासा कट देखने को मिला है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जो निकल के आता है एफ आई डी एस के सेलिंग के हैं, क्योंकि एफ आई एस कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं और एक न्यूज़ भी है कि सेबी फिर से मार्जिन बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। उससे भी मार्केट में एक निगेटिविटी हो सकती है और मार्केट शायद कल हमें 25,500 तक भी जाते देखने को मिल सकता है। अगर एफ आई डी एस के डाटा की बात करें तो एफ आई का पहले आप इंडेक्स, ऑप्शन और फ्यूचर्स में डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज 5 अगस्त को एफ ने इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें 2,200 करोड़ की सेलिंग होते हुए देखने को मिले। वहीं पर इंडेक्स ऑप्शन में एफ ने 6,800 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिली है। यानी कि एफ ने ऑप्शन में अच्छी खासी बाइंग की है, लेकिन एफ ने फ्यूचर्स में इंडेक्स के एक अच्छा खासा सेलिंग पोजीशन बनाते हुए देखने को गए। तो इससे हमें पता चलता है कि एफ का व्यू अभी भी मार्केट को लेकर नेगेटिव डाउन साइड में अच्छा खासा बना हुआ है। दोस्तों, अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी करीब करीब हमें 90 से लेके 100 पॉइंट का नेगेटिव दिखा रहा है। यानी कि चांसेस है कल हमें एक फिर से नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप देखोगे तो यूएस के फ्यूचर भी अभी थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग स्टेज में चल रहे हैं और यूरोपियन मार्केट में भी अच्छी खासी साइडवेज से अपर लेवल से प्रेशर बना हुआ है। तो ग्लोबल मार्केट को अगर ध्यान में रखें तो ऐसे कुछ हमें इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, क्योंकि एफ आई एस कंटिन्यूसली हमारे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। अगर कैश का डाटा देखें एफ आई एस का तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ आई एस ने आज कैश में 5 अगस्त को करीब करीब सेलिंग की है, लेकिन थोड़ी कम है। 22 करोड़ की सिर्फ सेलिंग की है, लेकिन हमारा डीआईज ने अच्छी खासी परचेस की है। 3,800 करोड़ की कैश में एफ ने परचेस की है, तब भी मार्केट हमारा अपर लेवल में जा नहीं पाया और उसी वजह से हमारा निफ्टी आज एक साइडवेज टू डाउन साइड में हमें देखने को मिला। लेकिन अगर आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करें तो कौन से निकल के आ था, कल भी क्लियरली कहा था कि हमारे पास जो जोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारे पास 24,700 से लेके 24,800 का जोन। मैंने कल कहा था ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि एफ आई जब भी सेलिंग के मूड में जब भी उसे एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा वहाँ पर सेलिंग दिखाएंगे। आप देखो मार्केट फ्लैट खुलते ही साथ मार्केट ने एक अच्छे खासे हमें सेलिंग देखने को मिले। अब कल के लिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट सीधा 24,600 के पास खुलता है तो हमारे लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि 24,600 से लेके 20 एक हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है तो हमारे पास फिर सीधे डाउन साइड के टारगेट निकल के आते हैं और हमारा डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 24,400 से लेके 24,500 का जोन। 24,500 एक हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनने वाला है। अगर मार्केट 500 को ब्रेक करेगा तो मार्केट इमीडिएटली 400 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या सिंपल रखना है, अगर मार्केट 600 को ब्रेक करता है जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, आज भी देखोगे तो मार्केट ने 600 पर ही अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए हमें देखने को मिला है। अगर मार्केट कल इस जोन को ब्रेक डाउन कर देता है तो 500 के लिए आ सकता है मार्केट और 24,500 हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, यहाँ पर वेट कर सकता है मार्केट। अगर इसे भी ब्रेक कर देता तो डाउन साइड हमें ऊपर हो जाते हैं 24,400 के लेवल। अगर अप साइड में जब तक मार्केट 800 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मैं कोई पोजीशन अप साइड में बनाने वाला, क्योंकि मार्केट जब भी अप साइड जाएगा एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर से इस जोन में आने की कोशिश कर सकता है, जो कि मार्केट को फिर से 700 से लेके फिर से 600 के जोन में लाने की कोशिश कर सकता है। आप जितना सिंपल रखोगे उतना हमारे लिए ईजी होगा। अब कल के लिए क्या हमें ध्यान देना है, 600 और उसके बाद सीधा मार्केट 500 के लिए आने की कोशिश कर सकता है। इस जोन में हमें एक सपोर्ट फाइंड आउट करना होगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है 500 को भी तो डाउन साइड हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। अप साइड में जब तक मार्केट
आप यहाँ पे देखो 800 का लेवल नहीं ब्रेक करता, 24,800 का लेवल जब तक अप साइड में ब्रेक नहीं करेगा कोई अप साइड में पोजीशन मत बना, क्योंकि FIs कंटिन्यूसली सेलिंग है। जब भी रेजिस्टेंस के पास आएगा एक सेलिंग अटेम्प्ट जरूर करेंगे, उसकी वजह से मार्केट फिर से 700 से लेके 600 के इस जोन में फंसा रह सकता है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए, और अगर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर भी, क्योंकि मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन मत लेके जाइए, क्योंकि न्यूज़ बेस मार्केट में ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। तो चलो मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।